राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, आज मुझे घर छोड़े हुए और पद यात्रा करते हुए 1 साल हो गया है। 1 साल से भी 2-3 दिन अधिक हो गए हैं। 9 सितंबर 2024 को मैंने अपना घर छोड़ा था और आज 11 सितंबर 2025 है। 9 सितंबर 2024 को मैं घर से निकला था और उधमपुर से मैं ट्रेन में बैठा था और 10 सितंबर को मैं ऋषिकेश में पहुंच गया। ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड। क्योंकि जो किसी तीर्थ की यात्रा शुरू की जाती है, ये जो यात्रा है, जैसे इस यात्रा को मैं करता हूँ पद यात्रा है। मैं गाड़ी का मतलब सहारा नहीं ले सकता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं कि कोई दर्शन करने जा रहा है गाड़ी में बैठ लिया पैदल चलिए, वो ऐसा नहीं। तो इसलिए किसी इस तरह की आध्यात्मिक यात्रा का आप जब उसको शुरू करते हो तो एक संकल्प होता है उसके लिए कि आप पहनोगे क्या, खाओगे क्या, चलोगे कहाँ, कैसे, उसका रहता है। और फिर वो सब जो संकल्प होता है किसी पवित्र जगह से लिया जाता है। तो इसलिए मैं 9 सितंबर 2024 को अपने घर से निकला और ऋषिकेश तक मैं ट्रेन से गया। उधमपुर से ऋषिकेश डायरेक्ट ट्रेन जाती है। क्योंकि मैं घर से यात्रा शुरू नहीं कर सकता था। उसका कारण था, जब आप कोई आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं तो एक संकल्प के साथ उठती है, आपका नियम होता है। यात्रा का मतलब होता है यात्रा करना, चल के करना, गाड़ी गूड़ी नहीं, ये यात्रा नहीं होती। गाड़ी से जो व्यक्ति करता है वो यात्रा नहीं होती है, वो दर्शन होता है। क्योंकि घर से बैठे आप जाके दर्शन किए तो यात्रा कहाँ हुई? अब थोड़ा 2 किलोमीटर चल दिया, वो यात्रा नहीं होती। यात्रा का मतलब, जब मैंने इसको पढ़ा शास्त्रों में, तो पैदल चल के एक एक पग आगे बढ़ के, उसके भी नियम होते हैं। तो इसके लिए मैंने घर से तो ऋषिकेश तक मैं ट्रेन से गया। वहाँ से मेरी पद यात्रा शुरू हुई। इस पद यात्रा के बारे में मैं बताऊं कि मैंने अभी तक कितनी यात्राएं कर ली हैं इस भारत में। यानी 1 साल में मुझे चलता हुआ हो गया है और हर दिन मेरे जो चलने की एवरेज है, कभी कभी मैं 60-65 किलोमीटर भी चला हूँ। 40-35 तो नॉर्मल है, 35-40, 30-32 नॉर्मल है, ये तो है ही। तो 1 साल में लगातार इतना चलने के बाद मैं कहाँ पहुँचा हूँ, कितनी यात्राएं अभी हो गई हैं। मैं यात्राओं के बारे में जो वो वीडियो छोटे छोटे डालता था वो बंद कर दिए शायद 1-2 महीने से। क्यों बंद किए वो सब, और यात्रा मैंने क्यों शुरू की, ये सब के बारे में बात करूं। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे बारे में जब कमेंट करते हैं तो कभी कभी उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। कुछ बोलते हैं कि यार तुम भाग रहे हो, घर से भागे हुए आलसी हो। तो कभी कभी चीज़ें पिंच करती हैं और मेरा एक संदेश देने का मतलब भी है। मैं आपको बता दूं कि अध्यात्म आलसी व्यक्तियों का रास्ता नहीं है। कोई ये सोचता है कि तुम भीख मांग के खा रहे हो। अरे भाई, ये मैं 10-20 को खिला सकता हूँ, अगर मैं मेहनत करूँ तो खिला सकता हूँ। पर जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मुझे कोई पाना कुछ नहीं है। पर उस सब के बारे में बात करें, इससे पहले मैं अपने बारे में बात करूं। मेरा नाम अभी तक जो है यशपाल सिंह है और मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। तो यशपाल ब्रह्मचारी भी बोल सकते हैं आप, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, महात्मा लोग। मैं इससे पहले एक साधारण से गांव से आता हूं। मेरी फैमिली में 7 भाई हैं हम, एक सिस्टर है। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में रहते हैं और ये सबकी फैमिली होती है। मांस मछली वो सब उनका चलता है ना, जो भी रहता है। पर मेरे पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे घर में पैदा होने के कारण, और मेरे गांव में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, साधु संत, हमारे जम्मू कश्मीर में ये संस्कृति नहीं है। जैसे भारत के अन्य हिस्सों में मैंने देखे साधु संत गांव गांव में जाते, कहीं भिक्षा मांगते, कहीं भोजन अन्न ऐसा रहता है। हमारे जम्मू कश्मीर में साधु को मतलब चोर समझा जाता है। मेरे गांव में अगर आप कोई साधु जाएगा, जैसे जहाँ हम चलते हैं यात्रा में, तो कभी मंदिर में रुकते, कहीं कहीं रुकते हैं, तो लोग मतलब सहयोग करते हैं,
है ना, अच्छा सा होता मिलता है, लेकिन वो कल्चर जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस कपड़े का मतलब है चोर। और अगर आप जम्मू कश्मीर में, आप जम्मू में थोड़ा फिर हो सकता है, लेकिन कश्मीर वाली साइड आप ये पद यात्रा नहीं कर सकते हो। द ट्रूथ यू नो ऑलरेडी। और मैं जिस मतलब गांव से मैं शुरुआत करूं, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, मांस खाते हैं वो लोग, कुछ लोग दारू भी पीते हैं, बाकी सारे नशे करते हैं। गांव में वैसा ही कल्चर है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाई 2-4 क्लास कर लिया तो हो गया, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और मैं बता दूं, फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ माय विलेज, और मेरे साथ में 1-2 मेरे और सहयोगी हैं, मेरे घर से थोड़ा ही दूर रहते हैं। 1-2 व्यक्ति ही हैं जो उस गांव से फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन किए। उसके बाद धीरे धीरे ये हो सकता है अन्य जैसे इलाके हैं, मेरे जो गांव का मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो मेरे गांव से थोड़े वो वेस्ट की तरफ एरिया है, वहाँ भी लोग पढ़े लिखे हैं, ईस्ट की तरफ भी थोड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरा सेंटर में आता है तो वहाँ उतना कोई पढ़ाई लिखाई है नहीं। बिजली जो 2022-21 तक, दिसंबर 21 तक बिजली नहीं थी मेरे घर में, क्योंकि गांव में सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो धीरे धीरे अब जाके कहीं बनी है, पहले तो नहीं था। तो जो शुरू की मेरी पढ़ाई हुई वो अपने ही गांव के स्कूल में हुई। एक प्राइमरी स्कूल था, फिर मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल था, प्राइमरी ही फिर मिडिल हो गया, फिर हाई स्कूल भी यहीं थोड़ा दूर था, 7-8 किलोमीटर 10। उसके बाद जो हायर सेकेंडरी स्कूल था वो लगभग 30-35-40 किलोमीटर था, कभी कभी हम घर से ही चले जाते। और फिर बाद में जब एग्ज़ाम वगैरह आते जहाँ सिविल स्टडी के लिए, फिर हम रूम रेंट पे लेते, और उस समय रेंट 300 रुपये था। गाँव में ऐसा ही वहाँ हमने स्टडी किया, फिर ग्रेजुएशन किया वो डिग्री कॉलेज बॉयज़ उधमपुर से। ग्रेजुएशन के बाद तब तक दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि क्या करेंगे लाइफ में, क्या नहीं करेंगे। तो ड्यूरिंग माई स्टडी, जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो बहुत सारे मेरे दोस्त, क्लासमेट, जो दोस्त इन द सेंस मेरा कोई दोस्त नहीं आज दिन तक, लेकिन दोस्त इन द सेंस के जो क्लासमेट्स लोग, परिचय वाले लोग। दोस्त का मतलब होता है कि शाम को फ़ोन करो, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे ओके आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं, सीधी सी बात। तो वो लोग भर्ती के लिए जाते थे, आर्मी भर्ती। तो मेरा देश, 3 चीज़ें मेरे इस जीन्स में बचपन से हैं: देश, धर्म, संस्कृति। और जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो मेरे खून में है। मतलब मैं शायद भोजन के बिना रह पाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। उनको इग्नोर करना मतलब, उन वैल्यू सिस्टम को, अध्यात्मों को इग्नोर करना मतलब मुझे डिप्रेशन में जाना, यानी खुद को आत्म समझ लो क्या करना है। मेरी ऐसी स्थिति है। संभव है ये पूर्व जन्म के संस्कार हो, वरना मैं जिस गांव से आता, मैं भी मांस खाने वाला होता, दारू पीने वाला होता। मेरे जितने भी जो एज के लोग हैं सारे, आप समझ रहे हो, मतलब डूबे हुए हैं व्यभिचार, मांस, मदिरा। कोई एक बिरला होगा बेचारा, 1-2 होगा उनको छोड़ के, पर कहीं ना कहीं पार्टी वूटी में वो भी सब इन्वॉल्व भी रहते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद मेरे दिमाग में, जो ग्रेजुएशन के टाइम तो भर्ती वर्ती देखते थे, मैं क्लैरिकल की देखता था, क्योंकि 12th में PCM था मेरा। क्लैरिकल में थोड़ा मतलब दिमाग थोड़ा था मेरा, तो वो मुझे अच्छा लगता था। तो कई भर्तीज देखी मैंने, कुल मिला के मैंने 14 भर्तीज देखी 3 साल में। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, मुझे वो एक व्यक्ति बोल रहा था कि 3 साल में 14 भर्तीज कैसे हो सकती है। भाई कुछ TA टेरिटोरियल आर्मीज़ की भी होती थी, और डोगरा रेजिमेंट की है। मेरी हाइट थोड़ी मतलब उतनी भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, 5 फुट 3 इंच 4 इंच ऐसे ही है। तो डोगरा रेजिमेंट में मैं क्लैरिकल की देखता था। उसमें से बहुत सारी भर्तियों की मैं सिलेक्शन भी हुई। 14 भर्तियों में मैंने 2 में, एक अखनूर में भर्ती हुई थी, वहाँ मैं जा नहीं पाया था बारिश के कारण। एक दिल्ली में भर्ती हुई थी, मैं दिल्ली में आके बीमार हो गया था। 2 दौड़स रनिंग में नहीं निकाल पाया था। बाकी 12 मैंने जितनी भी निकाली थी, अब मैं भूल गया कितनी जगह, लेकिन एग्जैक्ट मैं नंबर लिख रखा, डायरी लिखता हूँ तब से मैं। तो 12 में मैंने एक्सीलेंट लिया था। बहुत सारे बच्चों में हाइट से आदि से मैं, क्योंकि मेरे पास स्पोर्ट्स का थोड़ा रनिंग वगैरह था, तो वो भी सर्टिफिकेट थे, वो भी हेल्प करते बहुत। और मैं हाइट से आउट हो गया, फिजिकल से आउट हो गया, पर रनिंग मैंने 12 में एक्सीलेंट मारा है, मतलब रनिंग का जो था। और वो सब करते हुए ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल साइंस थे मेरे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक था कि मुझे
सिविल सर्विसेज में जाना है। मोटिव था कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, पैसा कमाना इज नॉट माई गोल, ताकि मैं समाज की सेवा करूँगा, इस तरह का मेरे दिमाग में था। लेकिन और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने इग्नो के थ्रू, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं स्टडी के लिए टाइम दे सकूं, मैंने इग्नो के थ्रू एमए में पॉलिटिकल साइंस के लिए एडमिशन ले लिया। 6 महीने तक मेरा वो कोर्स चला होगा। 6 महीने में मैंने पूरे एमए का जो सिलेबस होता है उसको खोपड़ी में डाल दिया। मतलब एक एक चीज़, वो इसलिए था एमए करने का नहीं था, दरअसल मुझे यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल रखना था, इसके लिए मैंने वो किया था। और 6 महीने में जब मैंने पॉलिटिकल साइंस का वो सारा सिलेबस पढ़ लिया, फिर वो यूपीएससी में उस मेल खाता था चीज़ें। शुरू में पॉलिटिकल थियरीज आती हैं उस सिलेबस में, फिर वो ह्यूमन राइट्स वैसा ही है, मतलब कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। इंटरनेशनल लेवल कंपेरेटिव स्टडीज़ आती है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आती है, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, वो सब जो सारा था वो मैंने समझ लिया, हो गया मेरे दिमाग में आया यार मैंने पढ़ लिया 6 महीने में सारा, अब क्या करूँगा डिग्री में। डिग्री जस्ट ए काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। आप गेट से अंदर होना चाहते हो, एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए आपको एंटर होने के लिए, बस। उसके बाद अंदर आप, वो आइडेंटिटी कार्ड आपको डिफाइन नहीं करता है, तो बस मैंने छोड़ दिया भाई। उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया उसको। मैं यूपीएससी 2020 में मैंने यूपीएससी का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम भी दिया था। वो जस्ट इसलिए 1-2 महीने की प्रिपरेशन से मैं चेक करना चाहता था पैटर्न क्या था, कि उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ या नहीं। देखा पैटर्न क्लियर किया जा सकता था बिना कुछ पढ़े लिखे, मतलब ग्रेजुएशन बेस पे ही। और मैं गाँव से पढ़ के आया हूँ, यानी 10th तक तो हिंदी मीडियम था और उसके बाद इंग्लिश मीडियम हुआ। और 11th में जब पहली बार इंग्लिश मीडियम देखा ना, तो मेरी खोपड़ी घूम गई थी, अरे यार कैसे। फिर उसके बाद मैं प्रयास करता और इंग्लिश एमए तक, सोचिए 12th से मैंने इंग्लिश सीखने का प्रयास शुरू किया था, और एमए में या ग्रेजुएशन टाइम एमए के बाद यूपीएससी प्रिपरेशन तक मैं इतना समय प्रयास करने के बाद इंग्लिश सीख पाया, यानी समझना, बोलना। और कभी किसी के पास नहीं गया ट्यूशन के लिए, नहीं, वहाँ अवेलेबल भी नहीं होते हैं, घर वालों के पास पैसे भी नहीं होते थे। चलो फिर भी मैनेज किए जा सकते थे, पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। इसके बीच जब स्टडी करते, मैंने स्टडी भी किया 2023 तक। उस समय जब आप स्टडी करते हो ना, किसी चीज़ को बहुत क्लोज से देखते हो। 2013 में यूपीएससी में एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, एथिक्स। पर सच्ची बताऊं, एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप इस जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है, जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, शुरू से और बड़े लेवल तक अधिकारी को देख लीजिए, करप्ट। वो हर तरह से करप्ट है। वो क्या कहें उनको, मतलब करप्ट हैं सारे। कोई 1000 में से कोई एक बिरला होगा जो आपको टार्च लेके ढूंढोगे तो भी मुश्किल से मिलेगा, जो ईमानदार होगा। ऐसा नहीं, ईमानदार मैंने देखे हैं, पर उनका सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है। और मेरे दिमाग में जब यूपीएससी, बहुत लोगों को लगता है यार इसने कोई क्लियर नहीं हो सकती होगी, या इसके भाग्य होगा, तब भी उसको क्लियर कर सकता था, अब भी कर सकता हूँ। ये तो मैं श्योर नहीं, मतलब अब तो मेरी एज भी 30 हो गई है, तो इंटरेस्ट भी नहीं। तब खूब स्टडी किया, इतना स्टडी किया ना तुम सोच भी नहीं सकते हो। मतलब एक अलग से रूम बना दिया अपने खेतों में, और मैं 15 घंटे 18 घंटे उसमें पड़े रहना। मैं आज तक किसी के घर नहीं गया हूँ, नहीं जाता हूँ, लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने उस रूम में रहता था। कभी कभार किसी को रिश्तेदार घर में आ जाता, अचानक मुलाकात हो जाती, मैं 2 ही टाइम अपने घर में जाता था, वरना मेरे एक अलग से झोंपड़ी बनी थी, अपनी कुटिया टाइप, उसी में रहना, उसी में घर से खाना लाना, उसी में खाना, 2 टाइम, सुबह जाना शाम जाना, बस उसी में पड़े रहना दिन भर। और कभी अचानक किसी रिश्तेदार से घर में भेंट हो गई, मैं स्नान करने के लिए गया हूँ, तो बोलते हैं तुम कब आए हो। उनको लगता है मैं सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं बोल देता कि हाँ अभी कल परसों आया था। और हालांकि मैं 2-3 साल में घर में ही रह रहा था, क्योंकि 2021 तक लाइट नहीं थी, और दिसंबर तक जब लाइट आई, लाइट आने के बाद मैं घर गया, क्योंकि सिटी में अफोर्ड नहीं कर पाते। और सिटी में जो इन्वायरमेंट वो सूट भी नहीं करता है गाँव के लोगों को। वहाँ हवा, गंदगी, यार ये बात पूछो, गर्मी, वो सब। और सिटी में रहा जब तक मैं, बहुत बीमार रहा, मतलब चलने लायक भी नहीं था। वो स्टडी करने के बाद बहुत सारे मैं ऐसे लोगों के साथ मिला, मतलब हाई लेवल के, उनको देखा ना, घिन आने लगी मुझे। और मैं बचपन से लोगों का करना चाहता था हेल्प। मैं जब 12th में पढ़ता था, तो 8th का जो हमारा प्राइमरी स्कूल था, वहाँ 2 ही टीचर थे। एक बलदेव सर थे, उनका नाम था, और बाकी बाद में भी थे, लेकिन उस समय हम पढ़ाते थे, 8th का स्कूल था,
तो आधे क्लास के बच्चों को सर पढ़ाते थे, आधे को मैं पढ़ा, जैसे मैथ साइंस सर पढ़ाते थे, इंग्लिश भी सर पढ़ाते थे, बाकी वाले सब्जेक्ट तो हिंदी वाले जो थे वो मैं पढ़ाता था उन बच्चों को। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया था। एक डिस्पैच रजिस्टर होता है स्कूल में, वो मैंने मेंटेन करना पड़ता है, वो मैं मेंटेन करता था। और मैं, मेरे सर जो थे उस समय, कभी कभी उनके साइन में कर देता था उस डिस्पैच पे नीचे क्योंकि वो नहीं होते उस तरह का, तो वो पढ़ाते। उसके बाद मैं जब नागले स्कूल में गया तो मेरा ये था कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे ट्यूशन 12th में, उन बच्चों को मैं रिसेस के टाइम पे पढ़ाता था। नेचुरली ऐसा इंस्टिंक्ट थी, मुझे लगता है कैसे किसी की हेल्प हो पाए। पर वो सब के बाद इस बीच में कुछ घटनाएं हुई मेरी लाइफ में कि मैं नौकरी, मतलब मैं अध्यात्म से जैसे ही दूर गया तो मेरा दिमाग मतलब अपोजिट हो गया। मुझे लग रहा है ऐसे घुटन सी होती थी कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा इस टाइप का। और उस दौरान जब मैंने तैयारी की और चीज़ों को देखा ना, हर जगह समझिए लोग जो नौकरी ज्वाइन करते हैं ना, पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि समाज का भला करेंगे। सच्ची बताएं ना, कुछ किसी का भला नहीं होता, इनको होता है अपनी जेब फिल करनी। सिर्फ बाप ये दोगले होते हैं, जो बोलते हैं जो करते हैं उनमें अंतर होता है। सच्चाई तब है जो आप सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, यानी आपके भीतर, आपके चरित्र में और आपका जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो सब एक ही हो, उसमें भिन्नता ना, उसको अंतर ना हो, तो मज़ा है। लेकिन जो खोपड़ी में कुछ और रखते हैं, करते कुछ और है। जो किताबों में रूल्स लिखे होते हैं वो रूल्स गरीब लोगों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए नहीं होते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्या करूं। लेकिन एक बार मैंने जाते, ठीक है मैं ज्वाइन भी कर लूँगा सर्विसेज। मेरे नीचे मैं एक ऑफिस में कितने लोग होते हैं, है ना, एक डीएम बन भी जाए आपको कितने 4-5 लाख व्यक्ति होते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, उसमें भी क्या कर पाएगा। उस ऑफिस को छोड़ के उससे ग्राउंड लेवल पे भी चोर होंगे, चोर हैं, ऊपर भी चोर हैं सीनियर। अब बीच में फंस जाएगा व्यक्ति, क्या करता। मैं देखता हूँ बहुत सारे व्यक्ति जो ईमानदार थे, कुछ लोग उनका जीवन हराम कर दिया था। मुझे हराम जीना हराम कर दिया था। मुझे हराम से तो डर नहीं लगता था, वो क्या उखाड़ लेते, पर मैं जिसका भला करना चाहता था वो कर नहीं पाता। कहीं बाग, जैसे एक व्यक्ति में डीएम था, उसकी पत्नी 3 साल में 25-26 बार ट्रांसफ़र कर दी गई। वो थोड़ा अच्छा बंदा था, बताओ वो क्या काम करना बेचारा, उसको तो पैसा मिल रहा है ना, लेकिन उसने अपने पैसे के लिए तो ज्वाइन नहीं किया। अपना पैसा कमाना होता कहीं भी कमा लेता वो, उसने पैसे के लिए तो ये सर्विस ज्वाइन नहीं की थी ना। तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें जो क्लोज से देखने को मिली, मुझे लगा मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को। मैं तब मैंने पिताजी से बोला, तैयारी की करती जब मेरी हो गई, मुझे लगा कि अटेम्प्ट देना है, तो पिताजी से बोला कि देखिए अगर आप चाहते हैं मैं इसको ज्वाइन करूँ, मैं आपको ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि अच्छा मैं पहली बार फर्स्ट अटैम्प्ट ले लूँगा, वो मूर्खता हो गई है ना। पर ये जरूर कह सकता हूँ कि 6 अटैम्प्ट होते हैं, उसमें से हो सकता है मैं फर्स्ट मैंने क्रैक कर पाऊँ, सेकंड मैंने, थर्ड में, फोर्थ में, लेकिन फोर्थ फिफ्थ में मैं जरूर और इसको क्रैक कर सकता हूँ। और इसमें भी ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैं टॉप रैंक लाऊँ, हो सकता है बीच में कहीं आ जाऊँ, लेकिन इतना जरूर है कर सकता हूँ उसको। कोचिंग नहीं ली थी, खुद स्टडी की थी, ऑनलाइन हेल्प लेके, थोड़ा सी सेट की हेल्प ली थी, और थोड़ी पॉलिटिकल ऑप्शनल की। पहले तो खुद स्टडी किया 1-1.5 साल एनसीईआरटी, उसके बाद बुक्स, तब थोड़ी और वो स्टडी करने के बाद फिर हेल्प ली थी मैंने। मैं इंस्टीट्यूट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म्स, तो हेल्प लिया था थोड़ा सा। वो जो हेल्प लिया था वो पैसे मैंने खुद कमाए थे। 12,000 रुपये सीसेट के लिए और 30,000 वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए खुद काम किया। मतलब दिन में काम करो, रात में स्टडी करो, इस टाइप करके, तो वो सब मैनेज किया था। हालांकि जब मैंने पे किया था मेरे पास थे नहीं, मैंने पिताजी से लिए, पर बाद में पिताजी को मैंने रिटर्न कर दिए। तो क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था ग्रेजुएशन के बाद ना, पिताजी से पैसे नहीं लूँगा, ग्रेजुएशन तक उन्होंने किया, उसके बाद पैसे नहीं लूँगा। पिताजी कई बार बोले कि ले लो, मैंने बोले नहीं पिताजी, आपने तब तक किया बहुत अच्छा, अब नहीं, अब मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अब मैं इतना इस लायक हो गया हूँ कि मैं अपना के लिए जो ज़रूरत है कुछ काम कर लूँगा, जो भी है। इस तरह से मेरा स्टडी हुआ उसके बीच। पर जब यूपीएससी की तैयारी की तो पढ़ना, मतलब मुझे आप खाना नहीं दो चल सकता है, पर मैं पढ़ूँ ना, मैं पागल हो जाऊँगा, मतलब पढ़े बिना नहीं रह सकता हूँ। तो इस तरह का पढ़ते पढ़ते मैंने इतना कुछ पढ़ा ना, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई। मुझे तब ये आइडिया आया दिमाग में कि मुझे देश, धर्म, संस्कृति के लिए कुछ तो करना है, समाज के लिए कुछ तो करना है, पर मैं किसी के अधीन रह के नहीं कर सकता। मुझे चोर बेईमान कमांड करे ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं किसी बेईमान
मकार के अधिकार में रहूं, अधीन रहूं, ये नहीं हो सकता। मैं नौकरी तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं गधा तो खच्चर नहीं हूं जो किसी के लिए कि जीवन भर रगड़ता रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो करूंगा खुद करूंगा, भले ही मैं एक व्यक्ति का भला कर पाऊं, बस मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो है ना, मैंने खुद जितना मुझसे हो पाया। पर मेरा जो प्रवृत्ति थी बचपन से आध्यात्मिक, नो नशा, गलत चीज़ें नहीं, नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, ये गंदगी है, गंदगी नरक। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में जो था, क्योंकि एक चीज़ स्टडी के टाइम मैंने देखा है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, बचपन से मैंने बताया, हालांकि बचपन में भाग भी गया था एक बार बाबा बनने के लिए जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था। हालांकि बचपन से मैं ये पढ़ता था शास्त्र, जैसे स्वामी विवेकानंद तो बाद में आए, उसके पहले मैंने तुलसीदास जी का जीवन चरित्र पढ़ा, हनुमान जी का जीवन चरित्र पढ़ा, विश्वामित्र जी का जीवन चरित्र पढ़ा, विभीषण जी का जीवन चरित्र पढ़ा और हनुमान जी का जीवन चरित्र पढ़ा। भागवत जो कहानियाँ हैं उनमें जैसे भक्त ध्रुव प्रहलाद जी हो गए, ध्रुव जी हो गए, प्रहलाद जी हो गए, शिवी, इस तरह से बहुत सारे जो लोग पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी, वो मेरा प्रेरणा स्रोत बनी। उसके बाद मैंने विष्णु पुराण पढ़ा, लाइफ चेंज बचपन से। ये रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, और मैं जब बचपन की बातें बता रहा हूँ, पूरी रामायण कंठस्थ हो गई थी सुबह शाम पाठ करते 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 करते। और मेरा जो रहने का सिस्टम था घर में 12th तक खुद बनाता था, 10th तक, क्योंकि 12th तक फिर खुद ही बनाना पड़ता था। 10th तक मेरे 2 कमरे थे घर में, एक मेरा किचन अलग था, मेरा रहने वाला रूम अलग था, क्योंकि घर वाले मांस मछली सारा तो वो मुझसे नहीं हो पाता था, तो बचपन से नहीं, ना लहसुन प्याज। तो मेरे घर में जो मैं रहता था, खुद सुबह बनाना है, बना के खाना है, फिर स्कूल जाना है, शाम को फिर घर पे आना है, बनाना है, खाना है, फिर अपना स्टडी करना, घर का काम भी करना है, ये नहीं कि काम नहीं करना है। इसलिए वो जो मेहनत की हैबिट है मेरे पिता माता जी से मैंने सीखा है, लड़ना, मेहनत करना, ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे आता नहीं है। और जो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना आलसी हो, तुम जितना हफ्ते में नहीं कर सकते हो ना, उतना मैं एक दिन में निपटा देता हूँ। जितना मैं अगर एक दिन में चलता हूँ ना, उतना हफ्ता लगा के भी नहीं चल पाओगे, बिना कुछ खाए पिए की बात कर रहा हूँ। और जितना काम मतलब वो तो आलसी, मतलब ये गलत है, आप जो लोग इस रास्ते पर चलते हो वो आलसी नहीं होते हैं। तो फिर उस स्टडी के दौरान मैंने एक चीज़ देखी, हमारा जो भारत की संस्कृति है ना, इसको हर लेवल पर मिटाने का प्रयास किया गया है। फर्स्ट इंस्टेंस मैंने जम्मू कश्मीर में ही देखा, क्या हमारे मुगलों का इतिहास पढ़ा के हमारा खोपड़ी खराब कर दी, लेकिन हमें सनातन के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, और गीता मैंने काउंटिंग की, टाइप करके देखा, 60 प्रकार की गीताएं हैं। कुछ नीतियां हैं जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्रा नीति, सारा और उनके ही नीतियां हैं। कुछ स्मृतियां हैं, कुछ संहिता हैं, 6 दर्शन हैं, 3 और महाग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, इस तरह के इतने ग्रंथ हैं हमारे, और हमें उसके बारे में इतना भी नहीं पढ़ाया गया। एक वो भी हटा दिया गया, वहाँ नहीं पढ़ाया गया। और संस्कृत नाम की कोई चीज़ ही नहीं हमारे सिलेबस में। मैंने ग्रेजुएशन किया, मुझे संस्कृत आज भी नहीं आती। अभी मैं इसलिए कहीं संस्कृत सीख रहा हूँ, तो पढ़ना तो आ जाए। फिर उसके बाद जब हाई लेवल की स्टडी की, मैंने देखा हमारी सनातन संस्कृति को शुरू से मिटाने का प्रयास किया है। चाहे वो बाहर के लुटेरों हों, मंगोल हों, अरेबिया से जो वेस्ट एशिया से आए हों, जिन्हें मंदिर तोड़े हैं, भारत में लूटा है, उनका काम हो। फिर पुर्तगीज़ आए, उन्होंने भी वही काम किया। फिर वो फ्रेंच आए, उन्होंने वही काम किया। फिर ब्रिटिशर आए, उन्होंने वही किया। मुग़ल आए, मुग़लों ने वही किया। मुग़ल जो थे भारत में, उन्होंने वही काम किया ना। आप देख लीजिए, जैसे नालंदा आदि को जला दिया था, वही काम किया। और सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज था भारत में, गुरुकुल सिस्टम को ख़त्म करके जो अंग्रेजों ने इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, उनका पर्पज़ यही था कि भारत के लोग चमड़ी से तो भारतीय हों, लेकिन खोपड़ी से वो अंग्रेज हों। वरना 2.5 टट्टू तो इंग्लैंड से आए थे। जैसे भारत में मुगल आए थे तो कितने आए थे? 2-4 लुटेरे ही तो आए थे। और भारत में आके कैसे राज कर लिया? क्योंकि भारत में दोगले लोग हैं, उनकी वजह से। अंग्रेज आए थे, चंद अंग्रेज, कितने टट्टू थे? 2-4 ही तो आए थे। और भारत में 250 साल 300 साल तक उन्होंने राज किया। कैसे?
क्योंकि हम लोगों ने उनका सहयोग किया। हम मकार, बेईमान, गद्दार लोग हैं भारत में, वरना किसी की औकात नहीं रही है। हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया हर लेवल पे। फिर अंग्रेजों से, मुगलों से, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट हो गए, लिबरल हो गए, सेकुलर हो गए, कांग्रेस हो गई। क्योंकि कांग्रेस का उदाहरण देखना है तो जब 2014 में राम मंदिर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सोनिया गांधी ने बड़े बड़े जो क्रिमिनल वकील, सो कॉल्ड, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट केस उतार दिया था कि वो कहते थे कि राम नहीं है, जी काल्पनिक है। मुझे ये बताओ, किसी के बाप में इतनी औकात है कि जो शास्त्र, जो ग्रंथ उन हमारे ऋषि मुनियों, संतों, महात्माओं ने लिखे हैं, हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, षड दर्शन, और जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उनमें से आज तो एआई भी आ गई है। किसी के बाप में जहाँ एआई में इतनी औकात हो कि वो एक शास्त्र को लिख दे वैसा जैसा उन्होंने किया है, स्वयं की रचना, किसी में इतनी औकात है और उन्हें इतना कुछ लिख दिया, तो उसको आप काल्पनिक मानते हो। कुछ लोग बुद्धा को बुद्धा को सही मानते हैं, लेकिन भगवान राम जी को काल्पनिक मानते हैं। उसका प्रमाण ना, क्या कहूँ मैं, जी रहा हूँ भगवान के सहारे ही, किसी में कोई पैसा अन्न लेके घर से नहीं आया हूँ। तब मुझे, और ये देश ना, भारत, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे एक ही देश है जहाँ भगवान अवतार लेते हैं, जहाँ कोई नारी मिलेगी ना जिसको नारी देवी माना जाता है, जहाँ नारी को देवी माना जाता है, जहाँ पतिव्रता आपको मिलेगी, जहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा संत मिलेंगे आपको। जब उनको देखो, मैं अभी भी यात्रा में मिलते हैं, कभी कभी कृपा हो जाती है उनकी, मिलते हैं, आहा क्या कहें, वो इससे दिव्य आत्मा। और ब्रह्मचारी आपको कोई मिलेगा भारत में, मिलेगा पतिव्रता, पत्नीव्रता मिलेगी भारत में मिलेगा। और बताओ मुझे, जो कहीं और बताओ, जो रिश्ते की मर्यादा है, ये जरूर हो सकता है 100,000 में से बहुत सारा कोई एक लोग गलत काम कर ले तो उसको उसी तराजू में सबको नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन माता, पिता, अरे सुबह उठ के धरती को मार, हमारे शास्त्रों में क्या है, सर्वम खलमिदं ब्रह्मणे नास्ति किंचन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक एक कण को हम भगवान मानते हैं। हम अगर गाय को पूछते हैं, पहाड़ों नदियों को पूछते हैं, मूर्ख नहीं हैं हम, गाय में भी भगवान देखते हैं, नदियों में गंगा जी को, पहाड़ों में हिमालय जी को, सुमेरु को, और क्या क्या नहीं पूछ, पेड़ों में पीपल को, सांप। अगर जिस प्रकृति को पूजना प्रकृति का संरक्षण है, पशुओं को पूजना पशुओं का संरक्षण है, और सब जगह भगवान देखते हैं हम, इसकी पूजा करते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, ये क्या हर जगह उपलब्ध है, ये जो उपलब्धि है हर जगह उपलब्ध है। अन्य देशों में चले जाओ, कोई खान पान का कोई संस्कृति नहीं, क्या खाना, कुछ भी खा रहे हैं, अरे कॉकरोच तक भी, सांप, कीड़े, मेंढक, कुछ भी खाने की मर्यादा है, रहन सहन की मर्यादा है। मुझे बताओ, अन्य देशों में कहीं ये बहन भाई वाला सिस्टम चलता है? बहुत सारे जब यूपीएससी में की तैयारी कर रहा था, बहुत सारे लोग एक इंग्लिश सीखने के लिए ग्रुप बनाए थे टेलीग्राम से, कुछ उसमें लोग रशिया से, फ्रांस थे, ब्रिटिश से थे, कुछ लोग कहीं कहीं से थे, साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका से थे, तंजानिया आदि से थे। वो सब बात करते थे आपस में, शेयर करते, जब इंग्लिश सीख रहे थे उस समय हम प्रैक्टिस करते थे, तो बताते थे कि क्या कल्चर है उनका, मतलब पशुओं की तरह, ना कोई रिश्ता है, ना कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर वो भारत में नहीं है। और भारत में जैसे होने का मतलब है शांति, पीस। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि भारत की श्रेष्ठता क्या है। तब डिसीजन लिया, मुझे, मेरा जो जीवन है, मैं किसी एक ऑफिस में गधा बन के किसी के अधीन, वो जब चाहे मुझे लाद ले, जब चाहे वजन उतार ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देश, धर्म और संस्कृति के लिए जीवन अर्पण, अब जो भी करूँगा इसके लिए होगा। मैं सन्यासी बन के कहीं बैठ के साधना करूँ, साधना एक निजी विषय है। देखो, आत्मा मुक्ति आत्मा का लक्ष्य है, शरीर का तो लक्ष्य नहीं है। धर्म है, आत्मा का धर्म है मुक्त हो जाना, शरीर का धर्म है कर्म करना। जब इस समाज से मैं संबंध रखता हूँ, इसी से खाता हूँ, इसी में रहता हूँ, तो इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। आत्मा का धर्म है मुक्ति, मुक्ति धर्म तो आत्मा का है ना, आत्मा को मुक्त होना, शरीर को थोड़ा ना मुक्त होना। ये तो जब एंड हो, आत्मा चले जाएगी, मुक्त हो जाएगी, तो ये तो बेचारा जला दिया जाएगा, दफना, कुछ भी कर लो उसके साथ। और
मुक्ति वाली तो चिंता खत्म हो गई थी जब गुरुजी मिल गए थे। अब क्या कर रहा है भगवान, कहाँ ढूंढने, वो सर्वम खलमिदं ब्रह्म नास्ति किंचन है, सब जगह व्याप्त, तो अब कहाँ ढूंढे उनको। पर भारत में, और जब पढ़ाई करते थे ना, बहुत सारे लोग हमारे धर्म को नीच मानते थे। संस्कृत हमें पढ़ाई नहीं गई, उससे हमें दूर कर दिया। हमारी संस्कृति को मिटाने का जो तरीके देखे मैंने शुरू में जो चीज़ें बताई कि फ्रेंच फ्रूच से, मंगोल आदि से शुरू हुए थे, अभी के टाइम में क्या चल रहे हैं, हमें संस्कृत नहीं सिखाई जा रही है, हमारी संस्कृति को डिग्रेड किए करके बताया जाता है हमें। और जब पढ़ाई करते थे, जब मैं जानता नहीं इन चीज़ों को, तो बहुत बुरा लगता था। बोलते कि तुम्हारे शास्त्र में ये लिखा, जिस शास्त्र में ये लिखा था, हम सोचते शायद ऐसा लिखा होगा, हम बोल ही नहीं पाते, मुँह छुपाते फिरते थे। जब थोड़ा थोड़ा उसको जानने लगे तो गर्व होता है कि हमारे पूर्वजों ने धरोहर हमारे लिए रखी। हालांकि कुछ मकारों, बेईमानों, चोरों ने, लुटेरों ने इसको नष्ट किया, पर सत्य कहाँ नष्ट हो सकता है। सत्य ऐसा थोड़ा है कि तुम काट पाओ, उसको जला पाओ। सत्य है, वो सनातन है, वो था, है, होगा, उसे कौन मिटा पाएगा। तुम किताबों को मिटा लोगे, लेकिन जिन्होंने जहाँ से प्रकट किया वो आज भी कर सकते हैं। जिन महात्माओं ने वो, क्योंकि शास्त्र क्या हैं, उन दिव्य आत्माओं की दिव्य अनुभूतियाँ ही तो हैं, तो वो महात्मा आज भी हैं, वो दिव्य अनुभूति आज भी हैं। ऐसे भी आज हैं महात्मा के जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन समस्त वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान उनको, क्योंकि वो किसी कागज पर डिपेंड नहीं करता, उनका ज्ञान है ना। और तब से मेरी यात्रा शुरू हुई। तब जो मैं निकला, इस बहुत सारी चीज़ें मैं अभी वो बता नहीं पाऊँगा आने वाली कि क्या क्या किस तरह से है ना, लेकिन जब शुरू की तो यात्रा शुरू हुई। और यात्रा जब करनी थी, उस भारत को जानना था, भारत के तीर्थों को जानना था, भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसको जानना है। देखो, मैं जब ये संस्कृति की बात कर रहा हूँ तो मैं इसका कतई ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे दूसरी संस्कृति का विरोध करना है। मुझे खुद को प्रूव करने के लिए, यानी खुद को बलवान दिखाने के लिए किसी को काटने मारने की जरूरत नहीं है। अगर उसके लिए मुझे बलवान दिखाना है तो मुझे एक्सरसाइज करने का भी, मेरी डाइट, सारी चीज़ें खुद पर ध्यान देना होगा। तो इसलिए मुझे किसी की संस्कृति को मैं कम दिखा के, ज़्यादा दिखा के, मुझे उससे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब खुद से है, मेरी संस्कृति से है, मेरे धर्म से है, मेरे देश से है। और 3 चीज़ों को जो लाइफ डिवोट है, देश, धर्म और संस्कृति, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है इसका, ये ऐसे कोई लिखी पड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग तो बोलते थे कि भारत देश नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ, ये मूर्खता है। भारत था, है, होगा, क्योंकि जिसको अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक स्वयं मानते हो तो वो तो कब जा सकता है, लीला हो सकती है, कुछ आना जाना लगा रहता है। तो देश था, सबसे पहले देश, क्योंकि जो संस्कृति इसी देश में है ना, धरती के किसी और कोने में नहीं है। और कोने में अगर गई होगी तो भारत से ही गई है। मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी है और इंडियन भी पढ़ी है, अब उतना मतलब पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन जो उसका अंडरस्टैंडिंग है, अगर कहीं और कोई चीज़ गई होगी तो भारत से गई है, इसमें आप दोहराई नहीं कर सकते। तब से इस यात्रा को आरंभ किया। देश, धर्म और संस्कृति, सनातन को जानो, देश को जानो, अपनी संस्कृति को जानो। आज हम दोगले लोग हैं, दोगले हैं, बहुत घिना आती है मुझे। हमारा दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, हम खुद ही दुश्मन हैं, खुद ही दुश्मन हैं। हमारी जो संस्कृति को हम ही डिग्रेड कर रहे हैं, किसी को क्या दोष दें भाई। जब घर के ही लोग मतलब ऐसा करें तो बाहर किसी को आप दोष दोगे। हम हिंदू हैं, तिलक लगाने से हिंदू नहीं बन जाते हैं, चिल्लाने से हिंदू नहीं बन जाते हैं। तुमने क्या कभी संस्कृति को जानने का प्रयास किया? और जानना क्या है, इसको पहले से है क्या? तुमने अपने इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया? अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का प्रयास किया? तुम बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा देते हो, कभी गीता रखी घर में, रामायण रखी घर में, भागवत रखी घर में, उनको पढ़ाने का प्रयास किया? संस्कृत पढ़ाने का प्रयास किया? नहीं। और तुम उनको पढ़ाई पढ़ा रहे, कौन सी पेट भरने वाली, चोरी बेईमानी वाली? अरे ठीक है, उसको भी पढ़ाओ, पर अपने बच्चों को कम से कम पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण, गीता, भागवत ये तो पढ़ाओ भाई, ताकि उनका चरित्र बने। नहीं तो क्या बनेंगे? बेईमान, मकार, चोर ही बनेंगे, नशेड़ी बनेंगे, और कुछ नहीं बनेंगे। और वही बनेंगे जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, तुम्हें दारू पी के लात मार के घर से बाहर फेंकेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे को अभी जो होता है ना। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, धर्म से कमाओ,
आज इंसान का करैक्टर पैसे से देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है वो हरामी कमा कैसे रहा है, कहाँ से आ रहा पैसा, उड़ा रहा है हजारों करोड़ों रुपए। ईमानदारी से तुम कमाओ ना, तुमको एक एक चीज़ की वैल्यू होती है। जब बेईमानी से तुम कमाओ तुम फ्री नहीं होते हो। अरे आ जाएगा बेईमानी करके जैसे, है ना, उसको तुम चरित्र मानते हो। पैसा इज नॉट ए करेक्टर, मनी इज नॉट ए करेक्टर। करेक्टर जो ना करेक्टर है, जीवन में कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। वो जो वैल्यू सिस्टम होता है ना, वो आपकी क्या कहें कमर होता है, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी होता है। जो वैल्यू सिस्टम होता है वो आपको अकेले हो जाओ जो भी हो जाओ आपको गिरने नहीं देता है। और बेईमान मकार चोर बेबिचारी हो नशेड़ी हो तो आप क्या, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने चाहे वो कमांडो की फोर्स भी खड़ी की जाए तो भी आप कुछ भी नहीं हो। और तुम्हारे अगर चरित्र सही है ना, तुम फौलाद हो अपने आप में ही, अपने आप में तुम सब कुछ हो। तुम्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। चरित्र तो सिखाया नहीं जाता है। तो वो जो गुस्सा था ना, चली यात्रा शुरू हो गई। 1 साल पहले उत्तराखंड 4 धाम से शुरू हुई। उत्तराखंड 4 धाम किए, उसको लगा 1.5 महीने में निपटा दिया चारों धामों को 40 दिन में। वो करने के बाद फिर हरिद्वार से अयोध्या आया। 1-1.5 महीना अयोध्या प्रयाग में लगा, अयोध्या में लगा। कुछ परिक्रमाएँ वहाँ थी, 84 कोसी, 5 कोसी, 14 कोसी। उसके बाद राम वनवास की, जो राम वनमार्ग से यात्रा करते हुए चित्रकूट की जो यात्रा होती है, भरत की यात्रा अयोध्या से चित्रकूट में, तो प्रयाग तक आए। वनवास में जंगल जंगल में जहाँ राम जी रहते थे रुके थे, वहाँ आए, प्रयाग रुके। 21 दिन वो लगे। फिर प्रयाग में आकर 1 महीना स्नान किया, महाकुंभ स्नान। उसके बाद सीधा नेपाल के लिए निकल गए। नेपाल में जाके पूरा नेपाल भ्रमण किया। 7 प्रदेश हैं, 7 प्रदेश में से 5 प्रदेश का भ्रमण किया, क्योंकि 2 सुदूर पश्चिम और करनाली 2 प्रदेश नेपाल के हैं। वहाँ कोई तीर्थ है नहीं, तो बाकी नेपाल में चारों धाम हैं होते हैं, जैसे पशुपति है, मुक्तिनाथ है, बारा क्षेत्रा है, और ऋषिकेश भगवान का रीडी क्षेत्रा, वो रुरु क्षेत्रा भी बोल सकते हैं, वो भी है, वो सब किया। उसके बाद फिर वापस आके प्रयाग में आए और प्रयाग से आगे की यात्रा हुई। सीतामढ़ी, ये यूपी वाला, सीतामढ़ी से विंध्याचल, विंध्याचल से काशी, काशी से आगे ऐसे यात्रा भी चल रही है। शुरू में जो वीडियो डालता था, मतलब ब्लॉग टाइप बना के, ताकि इस संस्कृति को मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जानते रहो। तो नेपाल का कुछ आधा तक डाला। उसके बाद मैंने एक दिन अचानक भर्तृहरि ऋषि जो ब्रह्मचर्य का पालन किए थे, बाद में पहले विवाह किए थे, उनके मंदिर में गया और वो मेरे दिमाग में विचार आया कि जब ब्रह्मचर्य का पालन किए, तब हम डाल दिए एक छोटा सा क्लिप, वीडियो 10 मिनट का होगा। फिर वहाँ नीचे लोगों के बहुत सारी कोरीज आने लगी। तब से मैंने उस यात्रा वालों को बंद कर दिया कुछ समय के लिए, जब तक, और ब्रह्मचर्य की जो समस्या थी लोगों, उसके लिए मैंने सोल्यूशन देना शुरू कर दिए। इस यात्रा को करने का एक ही उद्देश्य है, इस देश को जानना, इस धर्म को जानना, इस संस्कृति को जानना, और खुद को जानना, और खुद से जो प्रयास हो सके इस देश धर्म संस्कृति के लिए, वो सब करना। क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने भी यही सोचा होता कि यार क्या ही करेंगे हम इसके लिए, छोड़ो ना, तो शायद आज हम सनातनी नहीं होते। हम जो तिलक लगाते हैं ना, अपने आप को हिंदू बोलते हैं ना, ये हिंदू ऐसे नहीं आया है। हमारे पूर्वजों ने, इतिहास पढ़ के देख लो, गले कटवाए हैं इसके लिए। तो आज हमें उस पर गर्व करना चाहिए। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो ना, तो तुम मकार हो, दोगले हो, पशु से बदतर बढ़कर कुछ भी नहीं हो। जो जनरेशन आज की इस वीडियो को देखेगी, मैं कहूँगा, अगर आप एक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हो, तो जीवन में कुछ चीज़ें अपना लो। कुछ में आपको मॉडर्न चीज के तरीके से हर दिन अपनी संस्कृति के बारे में जानो, पढ़ो। सुबह उठो, माता पिता के चरण छुओ, धरती को प्रणाम करो, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने देवता हैं सबको प्रणाम करो, ऋषि मुनि साधु संत भगवान को प्रणाम करो। जो भोजन प्रसाद पाओ भगवान को अर्पण करके पाओ। त्वादियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय करके पाओ। कभी किसी का बेईमानी मकारी मत करो। कायर नहीं बनना है। जब हमारे सामने कोई हमारे देश धर्म संस्कृति पर आक्रमण करे, फिर हम तो उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे, पर ऐसे नहीं, शांत रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। आज साला व्यभिचार है,
चार चार गर्लफ्रेंड, चार चार बॉयफ्रेंड, क्या है भाई? ठीक है, एक लड़की को एक लड़के की जरूरत होती है। अगर जरूरत नहीं होती है, अगर ये कोई डिनाई करे जरूरत नहीं होती है, फिर चार चार रखने की जरूरत क्या है? अगर कोई ये बोले कि जरूरत नहीं होती है, फिर चार चार रखने की जरूरत क्या है? पर एक लड़का एक लड़की चुने, एक लड़की एक लड़का चुने। अब इसके लिए होता है यार चेक करें कैसे करें, तो फिर वो बात कुछ टेस्ट ड्राइव की थी कुछ दिन पहले। अरे पशु हो क्या? जब तक तुम्हारा राइट टाइम ना आए कि तुम उस रिलेशन में जाना, जब तुम उस जा पाओ, तब तक शांत रहो, तटस्थ रहो, देखो, सबको जज करो, देखो कौन कितने पानी में, कौन कैसा है। और जब आप 2-4 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल किस देखते हो ना दुनिया को, अब सब जान जाते हो कौन कितने पानी में। जैसे अब मैं चलता हूँ ना, अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा आ जाए, वो बातें करना है, उसकी बातों को मैं बता दूंगा वो कितने पानी में है। क्योंकि लोगों को देख देख के, उनका व्यवहार देख देख के, शब्द देख देख वो हो जाता है कि अब ये बोल के आ रहा है, उसकी खोपड़ी में चल के आ रहा हो जाता है। तो जब इस स्थिति में आ जाओ, तो तब जाके किसी एक व्यक्ति को चुनो, जीवन भर उसके साथ निर्वाह करो। क्योंकि मैं इसका जब परिणाम देखता हूँ ना, मैं बहुत सारे अभी लड़कों को भी जानता हूँ पर्सनली, लड़कियों को भी जानता हूँ जो शादी से पहले ही पति पत्नी वाला संबंध था जिनका, हम तो कपल हैं, और बाद में क्या किया, दूसरे ने अच्छे से 2-4 साल 6 साल यूज़ किया, फिर लात मार के चला गया जहाँ चली गई। अब उनकी लाइफ दुबई का कुत्ता हो गया, ना घर के बचे ना घाट के बचे। अब वो क्या कहते हैं, हमें ना भक्ति करनी है, सन्यासी बनना है। अरे भाई, भक्ति करनी है, सन्यासी बनना कोई मजाक है? साधु बनना कोई मजाक है? तुम कहीं फेल हो गए, तुम्हें लगता है साधु बनना अच्छा ही है ना? अरे नहीं भाई, बहुत सारे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें लगता है घर छोड़ के अगर साधना होगी, कुछ नहीं होने वाला। तुम जहाँ हो, जो कर रहे हो, उसी को श्रेष्ठ मान के करो। देश का प्रधानमंत्री और देश का चपरासी और जो झाड़ू मारने वाला एक बराबर है। हर इंसान का अपना अपना महत्व है, पर उस जब काम को तुम करो ना, उसको पूजा मान के करो, ये मान के करो कि मेरे देश में इसका योगदान है। और मेहनत करो भाई, मेहनत इतनी करो ना कि शाम को चैन की नींद सो सको। अगर आपको लगता है कि मैं, बहुत सारे बच्चों का आता है कि यार मैं घर में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है गुरुकुल में कर पाओगे? अरे भाई, गुरुकुल घर बन जाएगा। 1 महीना जब वहाँ रहोगे ना, जब परीक्षा सब हो जाएगा, गुरुकुल ही घर बन जाएगा। वहीं सब फिर पॉलिटिक्स चलने लग जाएगी। तुम क्या अपने आप को रोक पाओगे? वाणी को रोक पाओगे? कानों को रोक पाओगे? नेत्रों को रोक पाओगे? नहीं ना। प्रतिक्रिया तो दो, जो सुनोगे बोलोगे, जो देखोगे बोलोगे, जो बोलोगे वो करोगे। अगर किसी को बदलना है ना, तो खुद को बदलो। अपने घर में ही रह के जो करना है सो करो। अगर और खुद पे काम करो। मेरे सामने कोई लड़ रहा है, मुझे उससे क्या मतलब? लड़ने दो ना उससे। मुझे गाली दे रहा है, मुझे क्या मतलब है उसकी गाली से? क्या हो जाएगा? मुझे खुद पे फोकस करना है। ये वृत्ति जब आ जाएगी ना आप में, तो आप खुद को बदल लोगे। हर दिन चीज़ों को कुछ नोट कर लो, हर दिन कुछ पढ़ो, हर दिन कुछ पढ़ो। आज की जो जनरेशन चल रही है ना, जो चीज़ें हो रही हैं, मैं अभी शायद कभी फ्यूचर में बताऊं, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं। दिस जनरेशन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। तो इसमें आप सेफ रहो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ो भाई। हर दिन सुबह कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करो, उसमें योगा करो, जरूर करो। और खाना है ना अपना थोड़ा अच्छा खाओ, ये फास्ट फूड वाले छोड़ दो, नहीं तो किसी को तो छोड़ो, आपका जीना कल बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो चीज़ें हो रही हैं उनको इग्नोर करो, फोकस ऑन योरसेल्फ। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अब आज बनाता हूँ वीडियोस, मैं कोई यूट्यूबर तो नहीं हूँ यार। मेरा इतना रहता है कि चलो किसी की हेल्प हो जाए तो उसके आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लोग जुड़े हैं उनका रहता है यार आपने बनाया नहीं, शेयर नहीं किया। बहुत सारे लोग मुझे गाली भी देते हैं, मुझे उनसे क्या मतलब? ठीक है भाई, तुम खुश हो मुझे गाली दे के, प्रसन्न रहो, बस दिया करो, तुम प्रसन्न रहो, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। पर पता है ये जो चेहरे की स्माइल है ना, ये मस्ती है ना, तुम्हारे गालियों से क्या ही जाता है? तुम्हारे कहने से मैं अच्छा हो जाऊँगा? तुम्हारे कहने से मैं बुरा हो जाऊँगा? मुझे जो करना है ना, इसके लिए मेरा शरीर है ना, वो करना है, बस उस पर ध्यान है मेरा। तुम्हारे पे थोड़ा ना भाई कि तुम क्या कह रहे हो। अरे तुम्हारे कहने से मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे ना कहने से कुछ नहीं रोकने वाला हूँ। जो मुझे करना है ना, करना है।
उसे मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक करूँगा। इसलिए खुद पे ध्यान दो। ये देश, ये धर्म, ये संस्कृति, गर्व करो इस पे, क्योंकि आप इंसान हो भाई, हम इंसान हैं। क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं आता है। और अगर किसी को लगता है ना कि मैं बस सारे देश की रक्षा करने के लिए सबको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं होती है। आप जहां भी हो ना, जो भी काम कर रहे हो, उसी को देश का एक हिस्सा मान के करो बस। जैसे आप मान लो कोई गृहिणी है घर में, माता जी हैं घर में, भोजन बनाती है, उसी को सेवा मान के करो ना, कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो ना। वही बच्चे कल कोई डॉक्टर बने, कोई फौजी बने, कोई टीचर बने, कोई कुछ बने, देश में आपका योगदान नहीं है। फिर ये मूर्ख जो बोलते हैं कि आजकल औरतों को कोई योगदान नहीं, उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। नहीं भाई, एक माता ना जब वो किचन में अच्छा अब घर में रह के अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखती है, उनको अच्छे संस्कार देती है, सब कुछ अच्छे से, तो वो एक सैनिक से कम नहीं है। हर सैनिक का रोल होता है ना, जैसे कोई गोली चलाने वाला होता है, कोई सामान कैरी करने वाला होता है, कोई किचन में कुकिंग कर रहा होता है, कोई घोड़े वाला होता है, लेकिन वो फौजी ही तो है ना। रोल अलग हो सकते हैं पर वो सैनिक ही है। इसी तरह एक पिता जो सुबह जाता है, शाम को कहीं दिहाड़ी लगा के ऑफिस में जाके बच्चों के लिए काम करता है, वो सैनिक ही है भाई। वो जो कर रहा है ना, वो सैनिक से कम नहीं है। और जो किचन में मैया काम कर रही है ना, कपड़े धो रही है, वो सैनिक ही है। धोबी फौजी फौज में नहीं होते हैं ना, पर उस धोबी को क्या आप सैनिक नहीं मानोगे? अरे मानोगे भाई। किसी मशीन को मशीन बनने के लिए छोटा सा नट बोल्ट भी मशीन ही है, समझो। अगर आप झाड़ू लगा रहे हो ना, जैसे क्लीनर होता है, झाड़ू लगाने वाला होता है फौज में, क्या वो सैनिक नहीं है? हाँ सैनिक है भाई। कैसे इनकार कर सकते हो सैनिक नहीं है? तो एक डॉक्टर है, एक टीचर है, वो किसके लिए क्या कर रहे भाई? अगर आपको लगता है पैसों के लिए सब कुछ होता, तो नहीं भाई। पैसों से पेट नहीं भरा जाता, पैसों अन्न से पेट भरा जाता। और जो अन्न तुम पाते हो ना, वो तुमने उगाया नहीं है। तुम पैसे से मुझे उगा के दिखाओ। जो तुम पाते हो ना एक दिन में 1 किलो 2 किलो, मुझे उसे एक दिन में उगा के दिखाओ। नहीं, कई साल लगे उसको, 1 साल 6 महीने उसको उगाने में लगे, पैदा करने में लगे। तो उन्हें तो पैसा कहीं आ गया। पैसे चीज़ें थोड़ी ना आती हैं। अगर पैसे से ही सब कुछ हो जाता तो खा लो। फिर मैंने देखा है लोगों को जिनके पास करोड़ों हैं, एक साल में 1-2 करोड़ 3 करोड़ कमा लेते हैं बेचारे, इनकम है, रोते हुए ही देखा उनको। कुछ ऐसे भी देखा जो धड़ लगाते, शाम को आगाते, खा के सो जाते हैं, मस्त चेहरा मस्ती से भरा हुआ है। मेरा ही देख लो, मैं यात्रा कर रहा हूँ, रात को कहाँ रुकना होता कोई पता नहीं होता। कहाँ रुकूंगा? पेड़ के नीचे, रोड के किनारे, कोई मंदिर मिलेगा, आश्रम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है जो भी होगा, ठाकुर जी की इच्छा। मस्त इस चेहरे पे देखो, लगता है कोई यार अरे क्या आया है। भोजन एक ही बार पाता हूँ। अभी आश्रम में हूँ, कुछ दिन के लिए रुका हूँ, तो इसलिए लोगों ने पूछा कमरा रहता, तो अभी आश्रम में रुका हूँ कुछ दिन के लिए। बारिश की समस्या थी, थोड़ी बारिश आती जाती, बरसात है तो इसके लिए बाढ़ बूढ़ का भी डर था, तो इसके लिए रुका हूँ। थोड़ा मुझे संस्कृत भी सीखना था, तो इसलिए भी रुका हूँ। और इस आश्रम में 2 टाइम मिलता है, सुबह 10 बजे, 10:30, 11 बजे चावल, शाम को 10-11 बजे चावल। तो आश्रम में 2 टाइम ठीक है। जब यात्रा में होता हूँ तो 1 टाइम होता है, शाम को कुछ मिला तो ठीक, कभी कभी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। मैं भोजन के लिए थोड़ा ना आया हूँ यार, शेल्टर के लिए थोड़ा ना आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आपके साथ आना, अरे भाई 1 दिन भी नहीं काट पाओगे, एक दिन में सब टेंट फुड़ी उठा के ना भाग जाओगे। अब देखो, हर इंसान का है, भगवान हर इंसान अलग अलग बनाता है, हर इंसान के अलग किसी काम के लिए बनाया होता है। अगर आप पढ़ाई की हो तो आप अच्छे से ट्यूशन पढ़ाओ बच्चों को, वहीं से अपना सोर्स ऑफ इनकम करो, घर में खूब काम करो, मेहनती बनो, आलसी मत बनो। सुबह 8 बजे तक सोते रहते हो, अरे कम से कम 4 बजे उठो, घर में झाड़ू पोछा करो, माता पिता की हेल्प करो उस काम में जो काम करते हो। मान लो घर में जानवर रखे हैं, उनका घास काट के लाओ, उनका गोबर उठा के खेतों में डाल दो। जहाँ मैं आश्रम में रहता हूँ ना, हर दिन 4 बजे उठता हूँ, 2:45 बजे उठ के सबसे पहले मेरी सेवा क्या होती है? कुछ भी नहीं करना है, पानी पी के चले जाओ गाय गौशाला में, गाय सेवा, गोबर उठाना है। उसके बाद मेरी आगे का काम शुरू होता है, शाम को वही सेवा है। तुम भी भाई घर में झाड़ू पोछा करो, माता जी अगर रोटी बना रही हो तुम सब्जियां बनिया कर लो, यानी काट लो, बर्तन साफ कर लो। उसके बाद जो समय करता है कि और तुम देखना कितने खुश रहोगे। कहीं पड़े रहते हैं, सो कॉल मॉडर्न जनरेशन, फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया, तुम बनाना खाना कुछ आता नहीं, कपड़े धोना नहीं आते हैं, फिर क्या होगा तुम्हारे जीवन का। इसलिए
इस जीवन को कीमती बनाओ। जब मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ। पैसे की कीमत जानते हो? कहीं किसी को 500 का नोट मिल जाए ना, मुझे छोड़ के, शास्त्रों में बताया गया है कि जो घिरा हुआ पैसा मिलता है उसको उठाना भी चोरी करना ही है। पर किसी को मैंने देखा, अगर मिल जाए लोग भाग के जाते हैं, उठा लेते हैं, ये जेब में डाल दो। कागजी तो है भाई, कागजी तो है, पर उस कागज को पेंटिंग थोड़ी है ना, पैसे की हो गई है, उसकी वैल्यू बन गई ना। और उस वैल्यू, लोग कागज के लिए नहीं जा रहे, वैल्यू के लिए जा रहे हैं। इसी तरह आप अपनी वैल्यू बनाओ, मेहनत करो, चरित्र अपना पवित्र रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, विवाह से पहले किसी के साथ संबंध नहीं। और जब किसी को साथ आप जीवन में किसी व्यक्ति को चुनो तो एक को चुनो भाई। ये जीवन बर्बाद करने में थोड़ा ना। बताओ कि 4 व्यक्तियों के साथ तुमने, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ आज रो रहे हैं बेचारे, 40 साल उम्र हो गई, 45 हो गई, 34 हो गई, 36 हो गई है, 6-6 साल 7 साल रिलेशन रखा, सारा यूज़ हुआ, अब छोड़ के सामने वाला चला गया, फंस गए। संसार स्वार्थी है, अपनी कीमत बनाओ बस। और जब तुम्हारी कीमत बन जाएगी ना, फिर समाज मत पूछो, पीछे पड़ जाता है। इसलिए अपना ध्यान रखो और एक ऐसा व्यक्ति बनो ना, तुम्हारा समाज में योगदान हो, अपने घर में हो, अपने गांव में हो, अपने देश में हो, किसी भी तरह से हो। और एक बात बताऊं, आप सैनिक से कम नहीं हो। आप जो भी काम करते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप एक सैनिक से कम नहीं हो इस देश के लिए। बस अपनी योग्यता को पहचानो। क्योंकि जो खेतों में किसान काम कर रहा है ना, अगर वो अन्न ना पैदा करे ना, पूरा देश भूखा मर जाएगा। वो सैनिक नहीं है। जो झाड़ू सफाई कर रहा है ना, कचरा उठाने वाला भी है ना, वो भी अगर वो कचरा ना उठाए ना, कितनी बीमारी फैल जाए। हम रह पाएंगे जहाँ रहते हैं? नहीं, नहीं ना। तो फिर मुझे बताओ, वो क्या सैनिक से कम है क्या? नहीं ना। बस समझो इस चीज़ को। आप जो भी हो, उस कार्य को भगवान की सेवा मान के करो, फिर देखना। और हर दिन जब सो ना, आप भगवान को थैंक यू बोल के सो कि आपने हमें रहने के लिए जी वातावरण दिया, जी धरती दी, खाने के लिए भोजन दिया, और ये स्वच्छ हवा दी, पानी दिया। धन्यवाद। इस शरीर के लिए धन्यवाद। हमारा शरीर देखो कितना सुंदर बनाया है भगवान ने। एक आंख भी देखो, इसको अगर फोड़ लो और फिर ऐसी आंख करोड़ों पैसे वाले भी बताओ, लगा पाओगे वैसी आंख? नहीं ना। थैंक यू तो बनता है ना भगवान को। बस भगवान से जुड़िए यार। भगवान नाम की कोई चीज़ है? मैं जहाँ कोई घर का आइडेंटिटी कार्ड लेके नहीं आया हूँ, घर से राशन लेके नहीं आया हूँ, छतरी लेके नहीं आया हूँ। भगवान नाम की जो कोई चीज़ है ना, उसी के सारे आया हूँ। और चेहरा देख लो, समझ जाओ। बुद्धिमान के लिए इशारा काफ़ी होता है। राधे श्याम, हर हर महादेव। यात्रा चलती रहेगी। शरीर कितनी बार लिए, अगर अधूरा रह जाएगा कार्य, फिर लेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर कार्य आरंभ करेंगे, अंत तक करेंगे। जहाँ तक करेंगे वहाँ तक करना है, जहाँ तक करना है वहाँ तक करेंगे, हर हाल में करेंगे। मरेंगे फिर आएंगे, फिर करेंगे, मरेंगे फिर करें, लेकिन इसको नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये अनमोल है। मुक्ति तो हो ही जाएगी, चिंता मत करो। बस भगवान से, हाँ, गुरु बिना मुक्ति नहीं होती है, गुरु बिना भगवान नहीं मिलते हैं, जी सत्य है। तो कोई व्यक्ति मुझे प्रश्न करेंगे गुरु कैसे मिलें? जो भी भगवान का नाम, प्यारा नाम हो, उसको खूब जाप करिए, उनसे प्रार्थना करिए भगवान से, प्रभु गुरु रूप में आके मिल जाओ, और मिल जाएंगे। और जिस दिन वो मिल जाएंगे आपको एहसास हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली ही मिले, नहीं, एक दृष्टि मात्र से आप हो जाएगा, हो गया काम मेरा। ऐसे ही तो मस्त रहो। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।